Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are starting with the new chapter of second unit of microeconomics for class 11, that is theory of demand. So in this chapter we will study how consumer in reality behave with his purchasing, with his goods and in the time period. तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डिमांड. अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू यूटिलिटी अप्रोच, IC approach, in which consumer is trying to striking his satisfaction at maximum level with expenditure of his income. तो वो सारी चीजें डिस्कस होने के बाद डेफिनेटली what consumer is trying to satisfy by purchasing the commodity is actually a concept of demand. तो डिमांड अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट द टुडे सेशन, दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we go. आज की वीडियो में हम करने वाले theory of demand for class 11 CBSE microeconomics. In this we will study first demand and quantity demanded. Then we will study the meaning of demand. Then we will study the type of demand in which we have two types: individual demand, market demand. Will be followed by demand schedule and demand curve. तो ये सारी चीजें हम आज के कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. यू जनरली नो दैट व्हेनेवर यू वांट समथिंग यू डिसाइड एंड यू वांट इट. तो आप कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हो या आपके दिमाग में कोई भी ऐसी इमेज सेटअप है कि मुझे ये सामान खरीदना है या मेरी ऐसी इच्छा है जिसको मैं खरीदना चाहती हूँ, तो वो कहलाती है आपकी डिजायर. ये आपकी इच्छा है, आपकी विश है कि आप उसको खरीदना चाहते हो, बट अनटिल अनलेस जब तक आप उसको खरीद नहीं लेते वो डिमांड नहीं होती. सो डिमांड और डिजायर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. जनरली लोग डिमांड और डिजायर को एक ही बात बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं. डिजायर हमारी इच्छा होती है, हमारी विश होती है, जरूरी नहीं है कि हम उसको खरीद पाए, राइट. और डिमांड वो सा है जिसको हम खरीद सकते हैं, हमारी इच्छा भी है और हम उसको परचेज भी कर सकते हैं. It means the commodity has that will and that purchasing capacity of the consumer. यानी कंज्यूमर अगर उसको खरीद सकता है then it is termed as demand. हम बाहर जाते हैं, शॉप पे देखते हैं, एक डमी को ड्रेस पहने हुए देखा, हमें बहुत अच्छी लगी, हमारी इच्छा है उसको लेने की, वो हमारी विश बन गई. दूसरे दिन आए, हमने वापस उसको देखा तो हमारी इच्छा और बन गई कि मुझे तो यही ड्रेस लेनी है. लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे और प्राइस पूछी, इफ दैट प्राइस इज नॉट सूट्स टू यू, नॉट अफोर्डेबल टू यू, it will be turned as your desire, not a demand. और अगर वो प्राइस आपके पॉकेट में सेट हो गई, that will be termed as demand, means आप उसको खरीद लोगे. So this is the basic difference between desire and demand. अब यहाँ जो first term है what is demand and what is quantity demanded, that we need to understand. Suppose the price of a good and the quantity of a commodity. Price 10, 8, 6, 4 and the quantity is 10, 20, 30 and 40. These are the offer of market to the consumer. अगर आप 10 रुपए में खरीदते हो तो आपको 10 क्वांटिटी मिलेगी. अगर वही प्राइस कम करके खरीदते हो तो आपको इतनी क्वांटिटी मिलेगी, और अगर आप इतनी कम प्राइस पे लोगे तो इतनी क्वांटिटी मिलेगी, राइट. तो ये क्या है? ये सारे डिमांड ऑप्शंस हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल. मीन्स दीज ऑल आर दी ऑप्शंस. ये सब क्या है? ऑप्शंस हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल. तो हम क्या कह सकते हैं? एट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिमांड. क्या कहलाएगी वो? डिमांड. डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो हमें मार्केट में अवेलेबल हो रही है उसको हम बोलते हैं डिमांड. लाइक आपको एक शॉपकीपर कहता है अगर आप 10 पेन खरीदोगे तो मैं आपको इतने में लगा दूंगा, अगर आप 12 खरीदोगे तो इतने में लगा दूंगा, पूरा पैकेट लोगे तो इतने में लगा दूंगा. तो ये क्या है? उसने आपको ऑफर दिया कि इतनी क्वांटिटी लेने पर आपको ये प्राइस पड़ सकती है, सिंगल लेने पे ये पड़ेगी, इतना लेने पर ये पड़ेगी. तो ये सारे ऑप्शंस थे जो मार्केट ने आपको ऑफर किए एंड दैट ऑल कॉल्ड डिमांड. बट द क्वांटिटी डिमांडेड, द सेकंड टर्म हियर इज क्वांटिटी डिमांडेड. Quantity demanded is that particular option which you are taking by expanding. मीन्स आपका वो एक स्पेसिफाइड ऑप्शन. इन सारे ऑप्शन में से सपोज आपने 6 प्राइस और 30 क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, इट मीन्स आपने इस ऑप्शन पे चले गए. यानी मार्केट ने आपको ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, बट आपने सिलेक्ट किया दिस वन. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट डज इट कॉल? Quantity demanded at particular price.
So this is the basic difference between demand and quantity demanded. So quantity demanded means particular quantity at particular price is called quantity demanded, and various options, various prices at various demanded is called demand only. So this is the basic difference. So here we have a meaning of demand now. Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with purchasing power and willingness to spend. यानी ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं कि डिमांड वो डिजायर है जिसको एक कंज्यूमर अपनी कमोडिटी के खरीदने के अगेंस्ट पेमेंट करने को तैयार है, यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को जो शो करे, दैट इज कॉल्ड डिमांड. तो दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ डिमांड. अब डिमांड के टाइप्स पढ़ेंगे हम. डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड. यू ऑल नो, जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीद के लाते हैं, दैट इज पर्टिकुलर योर डिमांड, राइट. आप घर आए, आपको वो गुड अच्छी लगी, आपने दूसरों को उसकी पब्लिसिटी करी, उसके बारे में बताया, तो उन लोगों की भी इच्छा हुई कि हम भी ये प्रोडक्ट खरीद के लाएं. फिर वो लोग भी अगर खरीद के लाते हैं तो ओवरऑल क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड. अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आप गए, आपने एक मोबाइल खरीदा, आपको मोबाइल अच्छा लगा, आप घर लाए, सबको दिखाया, सबको पसंद आया. फिर मार्केट में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में आपने दिखाया तो कई लोगों को पसंद आया. तो फिर आपने उनको बताया कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, कि मैंने अमेजोन से लिया, जो भी जिस मोड से आपने लिया. तो आपने बताया कि यहाँ पे डील चल रही थी, ऑफर चल रही थी, तो मैंने खरीद लिया. तो आपकी ये बात सुन करके आपके फ्रेंड्स में, आपकी सोसाइटी में कई लोग इन्फ्लुएंस हुए. उन्होंने तुरंत अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके इस डील को चेक किया और इसको चेक करके मे बी उन्होंने 2 या 3 हैंडसेट मंगा लिए. तो आपने तो एक ही मंगाया, बट मे बी किसी और की रिक्वायरमेंट ज्यादा की हो, तो उन्होंने ज्यादा मंगा लिए. सो दैट इज व्हाट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. एक डिमांड यानी इंडिविजुअल की डिमांड थी, यानी आपकी डिमांड एक मोबाइल की, आपके फ्रेंड की डिमांड 3 मोबाइल की, और आपके सोसाइटी कलीग या किसी की भी डिमांड 5 मोबाइल की. बट ऑल टुगेदर अगर सबकी डिमांड को मैं कंबाइन कर दूं, टोटल कर दूं, तो क्या हो गया, मार्केट डिमांड. 1 डिमांड 3 मोबाइल एंड दी 5 मोबाइल, इन टोटल बिकम 9 मोबाइल. तो मार्केट में कितने मोबाइल की डिमांड हो गई, 9 मोबाइल की. तो इस तरह से हम 2 तरह की डिमांड को स्पेसिफाई करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो हम समझ लेते हैं अब. सो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ इट? सो हियर इज द डेफिनेशन. इट रेफर्स टू, किसकी बात कर रही हूं मैं, इंडिविजुअल डिमांड की. इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, यानी सिंगल कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस इन द मार्केट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो एक कंज्यूमर की, सिंगल कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड है, उसको हम बोल रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड. अब यही चीज जब मार्केट में चली जाती है तो इसको हम बोल देते हैं, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट सेम प्राइस इन द मार्केट. तो हमने सिंपली इसको क्या लिख दिया कि इसमें क्या है, सारे कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर टुगेदर एक साथ जो डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, वो होगी इंडिविजुअल मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल में जैसे मैंने बताया था कि पर्सन ए की डिमांड 1 मोबाइल की, पर्सन 2 की 3 मोबाइल की और पर्सन 3 की 5 मोबाइल की डिमांड है. बट मार्केट में टोटल डिमांड कितनी हो गई, 9, क्योंकि तीनों की डिमांड का हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया. तो इस तरह से ये मार्केट डिमांड कंसिडर होती है. सो दिस इज हाउ यू विल राइट फॉर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं डिमांड शेड्यूल, विच इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. So first of all, you need to understand what is demand schedule. Then we'll categorize it into individual demand schedule and market demand schedule. तो schedule होता क्या है? Actually, the demand schedule is a table showing different quantity of a commodity at different prices. It was incomplete, at different prices. तो actually demand schedule है क्या? It is a tabular presentation of different quantity at different prices in the market is called demand schedule, right? ये भी 2 तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल. तो सेम प्रोस्पेक्टस है इसका भी. इंडिविजुअल मीन्स व्हेन अ डिफरेंट क्वांटिटी इज डिमांडेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर, different quantity of a commodity at different possible prices demanded by a consumer. यानी सिंगल कंज्यूमर जब उसको डिमांड कर रहा है, एक पर्टिकुलर चॉइस लेकर के आ रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इन अ टेबुलर फॉर्म.
तो ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे, टेबल रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल और सिंगल कंज्यूमर इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। इसको कैसे दिखाना है, लुक एट हियर, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई बाय ए, राइट, कमोडिटी एक्स की क्वांटिटी बाय ए यानी ए कंज्यूमर, 10, 8, 6, 4, 10, 20, 30 एंड 40। सो यू कैन सी ये हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, सिंगल कंज्यूमर यानी कंज्यूमर ए। तो यानी एक ही कंज्यूमर है मार्केट में जिसको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है डिफरेंट क्वांटिटी के साथ, तो वो जिस किसी भी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट कर ले तो वो उसकी डिमांड है। यानी मार्केट में वो जाएगा तो शॉपकीपर उसको इन प्राइसेस पे ये ऑफर देगा जिसके अकॉर्डिंग वो कोई एक ऑफर सिलेक्ट कर लेगा, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, राइट। अब जब मैंने इंडिविजुअल के ऑप्शंस को एक टेबुलर फॉर्म में, ये क्या बन गई, टेबल, राइट, तो ये टेबल फॉर्म में मैंने इसको शो कर दिया, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रेजेंट इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब इसी तरह से हम बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बनाएंगे हम, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड में क्या है, अभी तो ये सिंगल कंज्यूमर था, अब क्या हो जाएंगे, सारे कंज्यूमर आ जाएंगे। तो अभी क्या बन जाएगा, द टेबल रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, यानी क्या दिखा रहा है अभी टेबल, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन दी मार्केट। पहले तो सिंगल कंज्यूमर था मार्केट में, अब डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस शोन इन द टेबल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। यानी डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी जब मार्केट में दिखाई जा रही है फॉर ऑल कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसको हम दिखाएंगे कैसे, विद द टेबुलर फॉर्म। लुक एट हियर, price will remain same for all, price of x, quantity demanded by A, quantity demanded by B and the market demand। तो अब ये मैंने टेबल बनाई इसकी, फटाफट से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लुक एट द टेबल, इट इज अवेलेबल हेयर। अब इस टेबल में हम शो करेंगे सारी वैल्यू पॉइंट्स। सपोज प्राइस है 2, 4, 6 एंड 8, थोड़ी चेंज कर दी, प्राइस बढ़ रही है। प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहता है, तो प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड कम होगी। तो सपोज पहले से कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर ए यानी हम में से कोई एक, तो उसने ये डिमांड करी है इस तरह से 4, 3, 2 एंड 1, राइट। प्राइस बढ़ने के साथ उसकी डिमांड फॉल होगी। कंज्यूमर बी में भी डिफरेंट डिमांड करे, जरूरी नहीं है जो कंज्यूमर ए कर रहा है वही बी भी करे, तो हो सकता है उसकी डिमांड इस तरह की हो, राइट। तो 5, 4, 3, 2 पर फॉल जरूर होगी, प्राइस बढ़ने के साथ फॉल दोनों की ही डिमांड होगी, बट जो क्वांटिटी ए डिमांड कर रहा है बी शायद वो क्वांटिटी डिमांड ना करे फॉर अ सेम प्राइस। बट जब हम मार्केट में देखें तो दो इंडिविजुअल आ गए, हम मान रहे हैं मार्केट में दो ही इंडिविजुअल है, दोनों की डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो क्या बन गया, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो इस तरह से मार्केट में डिमांड कितनी ज्यादा दिख रही है, जबकि एक इंडिविजुअल की डिमांड अलग अलग थी और कम थी, बट कंपेयर टू मार्केट डिमांड इज मोर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल डिमांड ऑलवेज लेसर देन दी मार्केट डिमांड, क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है, सबमिशन ऑफ all demands by all consumers. So this is how we'll draw the table, the schedule for market demand. So draw it fast, then you will understand this market demand schedule. It is a tabular presentation of all demanded by the all consumer. So just write down, then we'll go for demand curve. So now we are moving for demand curve. What is demand curve? First of all, you need to understand the definition of demand curve. Demand curve is a graphical presentation of demand schedule expressing the negative relation between price and quantity demanded. यानी डिमांड कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो ये दिखाता है कि जो वॉल्यूम हमने एक टेबल में शो करी है, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में जो रिलेशन हमने टेबल में दिखाया है, उसको हम किस तरह से पिक्टोरियल इमेज में क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अब ये भी दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। मींस जब डिमांड कर्व
इंडिविजुअल का प्रोस्पेक्टस दिखा रहा है, मींस सिंगल डिमांड कर्व है हमारे पास, जिसमें सिर्फ एक ही कंज्यूमर की डिफरेंट क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है. मींस देयर इज सिंगल बायर, अ बायर ऑफ दैट कमोडिटी with various options of price and quantity, that too in negative relation. उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो इसको अब हम शो कैसे करेंगे? लाइक वी ऑल नो, टेबल हमें पता ही है, हमने अभी बनाई थी, तो अब बनाना कैसे है वो सीखना है हमें. हमेशा याद रखें, पहले तो हमें लेबलिंग जरूर करनी है. क्वांटिटी डिमांडेड मैंने शॉर्ट में लिखा है. हियर विल शो प्राइस. प्राइस कैसी थी हमारी? 2, 4, 6, 8. प्राइस बढ़ रही थी और डिमांड हमारी कम होती जा रही थी. और डिमांड किस तरह थी? मैं कंज्यूमर ए की बात करूं अगर, तो 1, 2, 3 एंड 4. तो जब प्राइस 8 थी, कंज्यूमर की डिमांड कहां पहुंची? 1 पे. जब प्राइस 6 हुई तो कंज्यूमर की डिमांड 2 हो गई. जब प्राइस 4 हुई तो कंज्यूमर की डिमांड 3 हो गई. तो इस तरह से मैं पहले ब्लॉक्स बना लेती हूँ, जिसके बेसिस पे हमारा कर्व रेडी हो जाएगा, लाइक दिस. एंड द लास्ट वन इज दिस. अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं सारे, इन पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं और इस पे बनाएंगे हम अपना डिमांड कर्व, क्योंकि अभी कर्व नहीं बना है. अब नाउ यू कैन सी द कर्व स्टार्ट्स प्लॉटिंग फ्रॉम हियर. इसको अगर हम सीधे ले जाएं तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व. क्या बना ये हमारा? डिमांड कर्व. दिस डिमांड कर्व इज लीनियर. कैसा डिमांड कर्व बन रहा है ये हमारा? लीनियर डिमांड कर्व. क्यों? क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज है इन प्राइस एंड क्वांटिटी वो सेम डायरेक्शन में है. मींस एवरी टाइम 2 का डिफरेंस हमारा प्राइस में आ रहा है और एवरी टाइम 1 का डिफरेंस हमारी क्वांटिटी में आ रहा है. तो जो प्रोपोर्शन चेंज है वो सेम है, इसलिए लीनियर डिमांड कर्व बनेगा. मेरा थोड़ा सा कर्विकल हो गया, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, राइट. तो इस तरह से हमारा डिमांड कर्व तैयार होता है इंडिविजुअल का, यानी सिंगल. हमने सिंगल डायग्राम ही यहाँ पर दिखाया है. अब जब मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो मार्केट डिमांड इज एक्चुअली द सबमिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड. तो अब हम मार्केट डिमांड ड्रॉ करेंगे कि वो किस तरह से प्रेजेंट होगा यहाँ पर. आई होप आपने ये बना लिया होगा. नहीं बनाया हो तो प्लीज पॉज करिए वीडियो को और बना लीजिए, राइट. तो हमारी नाउ विल ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व इज द सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व. कई बुक्स में ये इस तरह से भी दिया होगा, अलग अलग सेगमेंट बना के, पहले डायग्राम ए का, फिर बी का और फिर दोनों का टोटल करके लास्ट में. लेकिन हम यहाँ पर एक साथ तीनों को बनाएंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आता है, कितना वेरिएशन आता है तीनों में. तो जो हमारी स्केड्यूल था, जो टेबल प्रेजेंटेशन थी मार्केट की, हम उसी को फॉलो करेंगे. अकॉर्डिंग टू विच द प्राइजेस वर 2, 4, 6, 8. Right? So we will draw according to this. So 8 price, 6 price, 4 price and 2 price. Here we are showing price and here we are showing quantity. This is the table. टेबल को फॉलो करते हुए जो कंज्यूमर ए था उसकी अगर हम डिमांड को देखें तो 8 पे कितनी डिमांड थी? 1. 6 पे कितनी डिमांड हुई? 2. 4 पे डिमांड हुई 3 एंड 2 पे डिमांड हो गई उसकी 4. इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन गया डिमांड कर्व ए. करेक्ट. तो ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व ये है. अब चलते हैं बी के डिमांड कर्व पे. तो बी की क्या चॉइस थी कि जब प्राइस 8 थी तो ही वॉज बाइंग 2 क्वांटिटी. जब प्राइस 6 हुई तो ही वॉज बाइंग 3 क्वांटिटी. जब प्राइस 4 हुई तो ही वॉज बाइंग 4 क्वांटिटी. और जब 2 हो गई तो उसने कितनी बाय करी? 5 क्वांटिटी, राइट. तो जब इसको हमने जोड़ा, आप स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनेगी. सो दैट विल बी डिमांड कर्व ऑफ बी. अब जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी? मार्केट डिमांड. तो मार्केट में कितनी हो गई? अब हम इसको प्लस करके देखते हैं. दैट इज प्राइस 8 पर कंज्यूमर ए ने 1, कंज्यूमर बी ने 2 मांगी, तो ओवरऑल मार्केट में डिमांड हुई 3. करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू गॉट फॉर मार्केट डिमांड. सेकेंड, जब प्राइस 6 थी तो कंज्यूमर ए की डिमांड थी 2, कंज्यूमर बी की डिमांड थी 3. दोनों की डिमांड मिलकर कितनी बन गई? 5. तो अब जो 5 है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया. फिर जब प्राइस 4 हुई तो कंज्यूमर ए ने मांगा 3, कंज्यूमर बी ने मांगा 4. दोनों की डिमांड टोटल होके बन गई 7. तो ये आ गए हम 7 पर. और जब लास्ट 2 प्राइस थी तो कंज्यूमर ए की थी 4, कंज्यूमर बी की थी 5 और दोनों की टोटल होके बन गई 9. तो अब देखिए मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व. यानी मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैटर, ज्यादा इलास्टिक बना, क्योंकि सेम प्राइस पे एक इंडिविजुअल की डिमांड कम है, दूसरे की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, बट दोनों की मिला के मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड कर्व
ज्यादा इलास्टिक बन जाता है, मोर इलास्टिक बन जाता है. सो दिस इज हाउ विल ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व विद द यूज ऑफ मार्केट डिमांड स्केड्यूल. So draw it first, then we'll move to the slope of demand curve. So now we'll discuss the slope of demand curve, the last segment of today's slide, that is slope of demand curve. अब slope of demand curve क्या दिखाता है हमें? The slope of demand curve is downward. कैसा है? डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है. डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स इट इज स्लोपिंग फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप देखिए लेफ्ट से शुरू होता है और राइट में जाके डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ गिरता हुआ बन रहा है, राइट. सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड, हैज नेगेटिव स्लोप. कैसा है? नेगेटिव स्लोप, नेगेटिवली स्लोप, शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. यानी क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए नेगेटिवली स्लोप्ड है. अब इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. अब इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं? माइनस का साइन लगा. क्यों लगा? क्योंकि किसी न किसी एक चीज में फॉल होगा, चाहे प्राइस में हो सकता है, चाहे क्वांटिटी में हो सकता है. अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी फॉल होगी, अगर प्राइस फॉल होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी. तो जो फॉल होगी उसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है. दिस इज व्हाई द नेगेटिव साइन विल बी यूज्ड हियर. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू वी कैन टेक हियर. सो इन दिस वे वी विल सॉल्व इट. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. तो अब इसको अगर हम देखते हैं तो कैसे निकलेगा ये? यू कैन सी, अगर कंज्यूमर ए पॉइंट पे है तो उसको बी पर आने पर डेल्टा पी करना पड़ रहा है, यानी इतनी प्राइस डाउन होती है. जब इतनी प्राइस फॉल होती है तब वो इतनी क्वांटिटी को डिमांड करता है, राइट. तो प्राइस का फॉल होना डेल्टा पी, राइट, और क्वांटिटी का इंक्रीज होना डेल्टा क्यू, जिसको हम दिखा सकते हैं ए बी अपॉन बी सी. तो इस तरह से ये नेगेटिव वे में शो होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड, नेगेटिवली स्लोप. अब ये है कैसा? इसको हम कैसा दिखाई दे रहे हैं? लीनियर डिमांड कर्व. कैसा है? लीनियर डिमांड कर्व. जबकि डिमांड कर्व कर्विकल भी होते हैं, हमारे उसमें भी बनते हैं. क्यों बनते हैं? जब हमारा डिमांड और क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप होता नेगेटिव है बट प्रपोर्शन सेम नहीं होता. यहाँ क्या है, जो हमने एग्जांपल लिए उसमें प्रपोर्शन सेम थे. कैसे थे? जब प्राइस हमारी 2 पे चेंज हो रही थी तो डिमांड हमारी 1 पे ही चेंज हो रही थी. यानी जो प्रपोर्शनेट चेंज था दोनों के बीच में वो सेम चल रहा था, एक ही डायरेक्शन में चल रहा था. प्राइस हमेशा 2 पे ही फॉल हो रही थी या बढ़ रही थी, डिमांड हमेशा 1 पे ही फॉल हो रही थी या बढ़ रही थी. तो जो फॉल और राइज का जो रेशियो है वो सिमिलर था, इसलिए लीनियर डिमांड कर्व बना. पर जब हम मार्केट में देखें तो उसमें थोड़ा सा चेंज आया. और या हम देखते हैं जनरली, जब जरूरी नहीं है हमेशा लीनियर ही हमारा फॉल और राइज होगा हमेशा नेगेटिव ही. प्राइस फॉल होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो मे बी ज्यादा भी हो सकती है, किसी पॉइंट पे बहुत कम भी हो सकती है. तो उस फे में आकर के डिमांड कर्व हमारा कभी कभी ऐसा भी बनता है, राइट, यानी नॉन लीनियर. कैसा बनता है? नॉन लीनियर. अभी कैसा बना हुआ है? लीनियर, विच शोज स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व. कैसा है? स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस और क्वांटिटी में सेम है. और कैसे दिखाई दे रहा है? हम कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं? इस वे में, इतनी ए बी प्राइस फॉल हुई तब बी सी क्वांटिटी इंक्रीज हुई मार्केट में, विच इज डिसाइडिंग द सेम रेशियो. सेम रेशियो पे डिक्लाइन, सेम रेशियो पे राइज, इसलिए ये लीनियर डिमांड कर्व बना है. दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. तो कैसा है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप, showing the inverse relationship between price and demand. So that's all about for today's video. We have done today demand and quantity demanded, meaning types of demand, demand schedule, demand curve and slope of demand curve. So in the next video we will meet with determinants of demand or factor affecting individual and market demand. Till then, bye bye.